हाँ मैं हिंदू हूं और ये कोई अपराध नहीं है। बहुत जरूरी है इस बात को बार बार कहना, क्योंकि जो मारते हैं वही अपना विक्टिम कार्ड लेकर बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो लेके आया हूं जिसमें कपिल मिश्रा ने एक शानदार स्पीच दी है। ये बात जरूर है कि उनकी स्पीच सुन के लिब्रांडू और शांति दूतों को मिर्ची जरूर लगेगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अपनी बात को शुरू करने से पहले 1 मिनट आप लोगों का लूंगा। 1 मिनट इसलिए लूंगा कि मैं उस शहर से आया हूं जिस शहर का मालिक उसे जलाने के रोज सपने बुनता है। उस शहर से आया हूं जहां हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, घरों के अंदर घुस के मारा जा रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले रिंकू शर्मा के घर होके आया हूं। उस बच्चे को, उस जवान बच्चे को, होनहार बच्चे को, वीर बालक को, घर का अकेला कमाने वाला 25 साल का वो रिंकू केवल इसलिए मार दिया गया कि उसने जय श्री राम का नारा लगाया था और राम मंदिर के लिए जुलूस निकाला था देश की राजधानी के अंदर, घर के अंदर घुस के। और वो इतने कमजोर लोग, कितने कमजोर लोग रहे होंगे जो 12 लोग मिलके भी केवल पीठ पे ही मार के जा पाए उस बच्चे के। और मारने वाले कौन? जिसकी बीवी को अभी कोरोना के काल में अपना खून देके आया था रिंकू, वो पीठ पे खंजर मार के गया। मैंने कहा वो खंजर, रिंकू की पीठ पे जो खंजर है वो खंजर है इस देश की नकली धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक, जो इस देश के हर हिंदू की पीठ पे घुसा हुआ है। जो बच गया है कल उसकी पीठ पे लगेगा। उस रिंकू शर्मा के लिए, उस ध्रुव त्यागी के लिए जो स्कूटर पे जा रहा था, उसकी बेटी को किसी ने छेड़ा, उसने वापस आके बोला कि मेरी बेटी को क्यों छेड़ते हो, तो उसकी हत्या कर दी गई। एक बाप अगर ये बोलता है कि मेरी बेटी को मत छेड़ो, तो इस दिल्ली शहर के अंदर उसकी हत्या कर दी जाती है। उस ध्रुव त्यागी के लिए, उस डॉक्टर नारंग के लिए जो केवल इतना बोल रहा था कि मेरी गली के अंदर गुंडागर्दी और गाली गलौज मत करो, उसकी हत्या कर दी गई। वो बेसोया, रूप बेसोया जवान लड़का जिसने कहा कि यहां ड्रग मत बेचो, उसकी हत्या कर दी गई। वो अंकित सक्सेना जिसने केवल एक मुस्लिम लड़की से प्यार किया था, उसकी हत्या कर दी गई। राहुल शर्मा जिस लड़की से प्यार किया था, उसी लड़की से फोन करवा के बाहर सड़क पे बुला के उसको मारा गया। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, आईएएस में जिस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, किताबों में जिस प्रकार से लिखा है मारने का, उस प्रकार से 51 बार उस जवान होनहार वीर बहादुर आईबी के अफसर को चक्कुओं से गोद गोद के ताहिर हुसैन के घर के अंदर ले जाके मारा गया। वो निकिता तोमर बिटिया, केवल उसने मना ही तो किया था शादी करने से, साथ रहने से, उसको मार दिया गया। ऐसी कितनी बहनें जिन्होंने शादी नहीं की तो मार दिया, शादी कर ली तो मार दिया, लड़की से प्यार कर लिया तो मार दिया, गली को जलाने से मना किया तो मार दिया। ऐसे कितने लोगों को मारा गया है। अभी मैं पिछले महीने आया था भाग्यनगर, ये हितेश यहां बैठे हैं, हितेश ने एक कार्यक्रम रखा था, उधर पोस्टर लगा हुआ था, कमलेश तिवारी, चंदन गुप्ता, निकिता तोमर, अंकित शर्मा, रिंकू, राहुल, ऐसे एक फोटो लगी थी और 2 खाली छोड़ दी थी, 2 जगह खाली छोड़ दी थी उस पोस्टर में। किसके लिए छोड़ी थी वो खाली? एक आपके लिए और एक मेरे लिए। कोई भी हो सकता है उस जगह पे, कोई भी हो सकता है अगर हम चुप रहेंगे। अगर हम, वो बिल्कुल सही कह रहा था प्रदीप भाई, बिल्कुल सही कह रहा था। अपने हक के लिए बोलना कम्युनल है क्या? अपने हक के लिए बोलना तो आतंकी है क्या? अपने हक के लिए बोलेंगे तो हम दंगाई हो गए क्या? आतंकवादी हो गए, रेडिकल हो गए, कट्टर हो गए तो हो गए। हमें तो बचपन में पिताजी ने एक बात सिखाई थी, बेटा किसी को मार के तो आइयो मत और पिट के तो बिल्कुल मत आइयो। लेकिन जरूरत है इकट्ठे होने की, जरूरत है एक होने की, जरूरत है आवाज उठाने की। लेकिन एक जरूरत और है, हो सकता है कि आप हिंदुओं के लिए बोल ना पाओ, मत बोलो, साथ दे दो जो बोल रहा है उसका। नहीं जा सकते आप सुप्रीम कोर्ट, तो ये महाराज जी जा रहे हैं, उनका साथ दे दो। हो सकता है आप साथ भी मत दो तो चुप बैठ जाओ। भाई तुम साथ चलोगे तो तुम्हारे साथ लड़ लेंगे, तुम साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारे बिना लड़ लेंगे। लेकिन दुश्मन के सामने क्यों खड़े हो गए हो? इसीलिए हमारे को इकट्ठे होने की जरूरत है। अगर कोई हमारा भाई कहीं खड़े होके, कोई बहन कहीं खड़े होके धर्म के लिए काम कर रही है, उसका हाथ थामने की जरूरत है, उसको मदद करने की जरूरत है, उसके लिए लिखने की, बोलने की, वीडियो बनाने की जरूरत है। उसको पैसे की जरूरत है तो उसके पास पैसा पहुंचाने की जरूरत है, वकील की जरूरत है तो उसके पास वकील पहुंचाने की जरूरत है। और ये कैसे होगा? ये केवल इंटरनेट के माध्यम से होगा, ये केवल डिजिटल के माध्यम से होगा। ये सौभाग्य है। मुरली जी बिल्कुल सही कह रहे थे, ये झूठ जो बेचा जाता था 70 साल से, झूठा इतिहास,
झूठा वर्तमान, झूठी सच्चाई, वो झूठ अगर तोड़ने की ताकत आई है तो ये इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास आई है। ये बड़े बड़े पद्मश्री बैठे हुए हैं ना, ये पद्मश्री बैठे होते हैं और वहां खड़े होकर दिल्ली में बैठ के झूठ लिखता है, तब इधर भाग्यनगर में बैठी मेरी कोई भी बहन ट्विटर पे उसके सारे झूठ का पर्दाफाश कर देती है। ये ताकत हमारे पास आई है इंटरनेट के माध्यम से। इस ताकत का इस्तेमाल करना सीखना है, अपने लिखने की, बोलने की, पढ़ने की शक्ति का इस्तेमाल करना सीखना है, अपनी आइडेंटिटी पे गर्व रखना ही है, क्योंकि हम अकेले हैं पूरे विश्व में। पिछले 2000 साल के इतिहास में हम अकेले हैं जो दोनों राक्षसी शक्तियों के हमले के बावजूद भी ज्यों के त्यों मजबूत खड़े हुए हैं। हम अकेले हैं। वो पढ़ाते होंगे हमारा झूठा इतिहास, वो बताते होंगे हमें झूठी हिस्ट्री। 500 साल तक इस देश में ऐसी एक भी सरकार, ऐसी एक भी सत्ता नहीं थी जो प्रयागराज का असली नाम बताती हो। 500 साल तक इस देश में ऐसा कोई इतिहास लिखने वाला नहीं था जो प्रयागराज का असली नाम बताता हो। लेकिन हमारे माताओं ने, पिताओं ने, हमारे पूर्वजों ने चुपचाप एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन को वो सच्चा इतिहास बताया, और 500 साल के बाद आज वो इलाहाबाद कहीं गंगा में बह गया और प्रयागराज बन के खड़ा है। हम अकेले हैं, हम अकेले हैं, हम अकेले हैं पिछले 2000 साल में जिसने इस्लामिक ताकतों के कब्जे में गई हुई जमीन को यह अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में यह वापस लेके दिखाया। हम अकेले हैं, हम अकेले हैं। वो जम्मू कश्मीर में 370 के नाम पे जो इस्लामिक ताकतों के हाथ में पूरी की पूरी जमीन सौंप दी गई थी, उसको वापस लेने वाले पूरे विश्व में 2000 साल के इतिहास में अगर कोई एक समाज है तो वो हम हैं, किसने वापस लिया है, वापस लेके दिखाया है, अपनी भूमि को वापस लेके दिखाया, अपनी पहचान को वापस लेके दिखाया है। और ये केवल अंगड़ाई है। अभी तो हमने केवल आंखें खोली हैं, अभी तो हम उठ के खड़े नहीं हुए हैं, अभी तो हमने चलना शुरू नहीं किया है। और तुम्हें अभी से चाय से और योग से डर लगने लग गया है। चाय वाले का तुम बिगाड़ क्या लोगे, और योग वाला आ गया तो तुम उखाड़ कुछ नहीं पाओगे। मैं तो कई बार ये कहता हूं, बेटा ये चाय वाला है, इसे झेल लो, वो गाय वाला आ गया तो तुमसे झेला नहीं जाएगा। हमारा तो दर्द है, हमारे दिल्ली में गलत आदमी बैठा हुआ है, वरना वो ताहिर हुसैन की कातिल बिल्डिंग आज उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा होता। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। जय हिंद।